हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है भैया दूज। मैं गोवर्धन पूजा के दिन मार्केट गई थी, जो वहाँ से 3-4 पौधे लाई थी फूल के, तो मैं लगाना भूल गई थी। तो मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं आई लगाने के लिए छत में। इस समय 8:30 का टाइम हुआ था सुबह का। तो उस दिन मैं जिस दिन लाई थी उस दिन भूल गई थी, और दीपावली के दिन मैं नहीं लाई क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ हुई थी। तो उस दिन एक एक पौधा 20 रुपये का, 25 का, 30 का मिल रहा था। तो उस दिन मैं जिस दिन दूसरे दिन गई थी उस दिन थोड़ा कम में मिल गया था। 5 लिए थे तो मैंने उन्हें 50 रुपये के दे दिए थे, 5 नहीं तो 20 रुपये का एक दे रहे थे। तो गमले मेरे पहले से ही तैयार थे, क्योंकि इसमें पहले मैंने कुछ और पौधे लगाए थे फूल के, तो वो सारे ख़राब हो गए थे। तो मैंने उनको निकाल के मिट्टी तैयार करके रखी थी। मैंने कहा अगर कोई पेड़ पौधे वाले आएंगे तो मैं यहाँ पर ख़रीद लूँगी। तो कोई आए नहीं, क्योंकि दीपावली की वजह से उनको भी टाइम नहीं हुआ था। तो फिर मैं उस दिन गई थी, गोवर्धन पूजा के दिन गई थी मार्केट, तो मुझे वहाँ पर मिल गए थे। तो मैंने उनसे बोला मुझे पेड़ चाहिए, इसमें से पौधे चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक लोगे तो 20 का, अगर ज़्यादा लोगे तो 10 का एक दे देंगे। तो उन्होंने बोला ये सारे ठंडी वाले ही पौधे हैं। तो देखती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा कम ही ख़रीदती हूँ ऐसे पेड़ पौधे, क्योंकि मैं इधर उधर से ही लेके आ जाती हूँ। लेकिन देखती हूँ अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। गमले खाली पड़े थे, और यहाँ गमले तो मैं मार्केट से ख़रीद के ले आती हूँ अगर मुझे बहुत शौक है पेड़ पौधे का। लेकिन मिट्टी बहुत मुश्किल हो जाता है, जब गाँव से कभी राशन वासन लेना लाना होता है तो ऑटो में जब राशन लाते हैं तो तभी मैं वहाँ से कट्टे में मिट्टी और गोबर रख के ले आती हूँ। तभी जब ज़रूरत पड़ती है तो मिट्टी में गमले में ला के मैं डालती रहती हूँ। और नीचे में जगह नहीं है इतना गमले वमले के लिए, छत में ही जितना जगह होती है वहीं पे लगा लेती हूँ। बहुत सारे पुराने पुराने पौधे होते हैं तो उनको निकाल निकाल के फेंक देती हूँ मैं, ख़राब हो जाते हैं। और ये मेरे जो कलर पेंट के डब्बे थे ये खाली पड़े हुए थे, तो मैंने कहा क्या करना है, कबाड़े में देने से तो अच्छा है ये खाली पड़ा था। तो मैंने इसके नीचे से एक सुराख किया था डब्बे के नीचे से, और फिर मैंने इसमें ये मिट्टी ज़्यादा हो रही है, मिट्टी निकाल के दूसरे गमले में रख रही हूँ। मिट्टी बहुत कीमती है, गमले तो 30-40 रुपए के आ जाते हैं, लेकिन मिट्टी कितने भी कहीं भी चले जाओ कहीं नहीं मिलती है। और कोई अपने इधर से खेत से मिट्टी कोई उठाने भी नहीं देते हैं, तो क्यों उठाने देंगे खेत से मिट्टी। तो हम अपने ही खेत से जब भी गाँव जाते हैं तो जब राशन लाना होता है तो मैं एक कट्टा मिट्टी रख लेती हूँ, वहीं से गोबर मिट्टी ले लेती हूँ। तो हो जाता है फिर। और फिर मैंने लगा दिए हैं। मैंने देखती हूँ कैसे होते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है ये लगाने, क्योंकि गांव में तो ऐसे ही लगा दो और खाद पानी होता रहता तो लग जाते हैं। उतनी केयर नहीं करनी पड़ती है ज़मीन पे, गमले में बहुत केयर करनी पड़ती है। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मुझे खाना बनाना था फटाफट, क्योंकि उस दिन भैया दूज था, मेरी ननद आने वाली थी। तो मैंने सोचा चावल और ये खीर बना रही हूँ मैं, भैया दूज के दिन का ये प्रसाद होता है जो लक्ष्मी पूजा में रखे रहते हैं चावल, उसका प्रसाद बनता है। ये मैंने बना दिया, पूड़ी और पुए सूजी के ये बन भी रहे हैं इधर, वो मैंने मंदिर के लिए निकाल दिया है। चावल तो दाल बच्चे पसंद कम करते हैं, तो मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये आलू की सब्ज़ी बनाई है रस वाली, इसी के संग चावल भी खा लेंगे पूड़ी भी खा लेंगे। मतलब एक दो आइटम और बनाना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं था। तो ये मैंने प्रसाद मंदिर के लिए तैयार कर दिया है। खीर पूरी पुआ और सब्ज़ी और ये फ्रूट काट के रखे हैं। मेरी ननद आ गई थी, उनको बहुत लेट हो गया था क्योंकि उनको घर में भी काम करना था, फिर आ गए थे। और फिर ये हमारे में ये जो भैया दूज का त्यौहार होता है वो चिड़े पूजने वाला कहते हैं, बहुत इसको मानते हैं। जैसे रक्षाबंधन मानते हैं वैसे ही भैया दूज को भी मानते हैं। तो मैं तो जा नहीं पाई थी, वहाँ टाइम नहीं हुआ मुझे। तो मेरी ननद आई थी तो मैंने उनका थोड़ा वीडियो बना दी, क्योंकि इस समय इंसान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हर कोई बिजी है। तो जो पल हमने अपने कैमरे में कैद किया वो पल एक यादगार बन के रह जाता है। तो इसलिए मैंने डाल दिया है इनका। पिछले साल की दिवाली का भी मैंने डाला था, उस समय मेरी बड़ी ननद भी आई थी। और सबसे बड़ी ननद तो बहुत कम आती हैं, वो दूर रहती हैं इंडिया से बाहर। और ये नज़दीक में है, सबसे छोटी ननद हैं, ये आते रहती हैं हर तीज त्यौहार में, कभी भी कोई भी त्यौहार नहीं छोड़ती हैं, अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।